दहेज के दानवों की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि एक सरकारी बैंक की मैनेजर भी दहेज की बलि चढ़ गई। जी हां, मामला जींद जिले की सफीदो विधानसभा का है, जहां एक पीएनबी बैंक की महिला मैनेजर की पानीपत के निजी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला मैनेजर के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने के आरोप लगाए। परिजनों ने बताया कि पति व ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा शादी के कुछ दिनों बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते अक्सर दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति गंभीर हालत में अपनी पत्नी को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। हमें घटना के बारे में जानकारी तक नहीं दी। किस बात को लेकर झगड़ा था इनका? झगड़ा वही था, मांगते रहते थे, दहेज मांगते रहते थे, उसको परेशान करके रखा हुआ था। जब से हमने बेटी की शादी कर रखी है ना, तब से वो जो उनके घर में उनकी बेटी बैठी हुई है ना, उसने उसके नाक में दम करके रखा हुआ था। वो ही नहीं उसको बसने दे रही थी। कभी मांग कर रही थी, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। उसने परेशान करके रख दिया था हमारी शादी हुई है। पहले दिनों में ही झगड़ा शुरू कर दिया कि फंक्शन बड़ा नहीं किया आप लोगों ने, हमारी हैसियत के हिसाब से फंक्शन नहीं किया, टीवी छोटा दिया, फ्रिज ये दिया, वो दिया, छोटी छोटी बात पे झगड़ा शुरू कर दिया उसने। फिर कार को लेके झगड़ा शुरू हुआ कि छोटी बेटी की वजह से कार खड़ी थी वहाँ पे, उसकी बहन वही रहती थी। उसने एक मिनट पहले फिर आप बोल लेना, पहले उनकी बहन है, वो शादीशुदा है, वो अपने मायके में ही रहती है आके। उनका जीजा वो भी वहीं आके रहने लग जाता है, वो पुलिस में है साहब। वो हमें कभी पुलिस की धमकी देता था, कभी हमें गन दिखाता था, मैं गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या कुछ पता चला था सर आपको? हमें तो उसे बच्ची ने, वो छोटी बच्ची ने वीडियो किया, मम्मी को लेटी पड़ी है, कुछ दे दिया है, मामे अपने मामू आ जाओ तुम, ऐसे हो गया। हम तो आते आते हमें 10 बज गए। जब आप मौके पे आए तो क्या देखा आपने? बस ख़त्म बराबर थी। 30 BP था, 55 वो थी पल्स रेट, बस ख़त्म ही थी। वो वेंटिलेटर पे थी, वेंटिलेटर का ये वो जो भी है, वेंटिलेटर में तो मुर्दा भी। कुछ झगड़ा चल रहा था क्या?